कि ये जो यूजीसी के रेगुलेशन है इससे आलाजात के बच्चे और बच्चियों को नुकसान पहुंचेगा, मगर आरएसएस हमेशा दुश्मन रही है बैकवर्ड क्लास के और दलित और आदिवासियों से। यूनिवर्सिटियों में बैकवर्ड क्लास, दलित, आदिवासी बच्चे और बच्चियों से नाइंसाफी नहीं होती। क्या हम भूल गए कि हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में रोहित वेमुला की मौत कैसे हुई थी? कि बीजेपी आरएसएस को अदर बैकवर्ड क्लास से मोहब्बत नहीं है, इनको हमेशा मोहब्बत थी तो आलाजात के लोगों से। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज मुल्क के माहौल से आप वाकिफ हैं। बीजेपी और नरेंद्र मोदी, बल्कि मैं निजामाबाद के हमारे बैकवर्ड क्लास के लोगों से अपील करूंगा, खास तौर से हमारे मुनूर कापू भाई बहनों से, कि बीजेपी ये कहती है कि बैकवर्ड क्लास का सबसे बड़ा लीडर भारत में मोदी है। पार्लियामेंट में खड़े होकर भी नरेंद्र मोदी ने, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, एक बार नहीं कई मर्तबा नरेंद्र मोदी अपने सीने पर हाथ मार के कहा कि भारत का सबसे बड़ा बैकवर्ड क्लास का नेता मैं हूं। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, सीने पे तो हाथ मार दिए, मगर आपके गले पे हाथ मार दिए हैं। यूजीसी के गाइडलाइंस मोदी की हुकूमत ने बनाए और गाइडलाइंस में ये कहा, मेरे मुनूर कापू भाई बहनों, कि अगर यूनिवर्सिटी और कॉलेज में कोई बैकवर्ड क्लास के बच्चे से नाइंसाफी होगी, दलित से होगी, आदिवासी से होगी, अक़लियतों से होगी, तो उसका एक निज़ाम और सिस्टम बनाया गया। आरएसएस ने पूरे मुल्क में अपर कास्ट और आला जात के लोगों से कहा, देखो इस तरह का रेगुलेशन बन गया, तुम निशाने पर रहोगे। तो मुल्क में आरएसएस की पूरी बैकिंग से एक एहतजाज शुरू किया गया। टीवी चैनल में जितने एंकर बैठते हैं, 6 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, ये तमाम के तमाम आला जात से उनका ताल्लुक है। आरएसएस ने उनको भी आंख मार दी, तुम भी शुरू हो जाओ। वो भी शुरू हो गए और पूरे मुल्क में एक ऐसा फिजा पैदा करने की कोशिश की गई कि ये जो यूजीसी के रेगुलेशन है इससे आला जात के बच्चे और बच्चियों को नुकसान पहुंचेगा, मगर आरएसएस हमेशा दुश्मन रही है बैकवर्ड क्लास के और दलित और आदिवासियों से। ये मसला सुप्रीम कोर्ट को गया। सुप्रीम कोर्ट के एक ही हियरिंग में सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दे दिया। मैं पूछना चाहता हूं मुनूर कापू और बैकवर्ड क्लास के लोगों से, आपने बीजेपी को वोट दिया, इनके 7 एमपी आपने मुंतखब किए तेलंगाना से। क्या ये बैकवर्ड क्लास के लोगों से मोहब्बत है कि सुप्रीम कोर्ट में जो रेगुलेशन यूजीसी ने बनाया उसके ऊपर स्टे सुप्रीम कोर्ट दे दी? तो क्या ये मोदी हुकूमत की नाकामी नहीं है? और क्या यूनिवर्सिटियों में बैकवर्ड क्लास, दलित, आदिवासी बच्चे और बच्चियों से नाइंसाफी नहीं होती? क्या हम भूल गए कि हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में रोहित वेमुला की मौत कैसे हुई थी? महाराष्ट्र में एक मुस्लिम बच्ची आदिवासी है, डॉक्टर है, कैसे उसकी मौत हुई थी? मैं पूछना चाहता हूं बीजेपी वालों से, बताओ, तुम रोज हमको गाली देते हो, मगर तुम बैकवर्ड क्लास का नाम लेकर उनका वोट तो हासिल कर लिए। यूजीसी के रेगुलेशन का सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कैसे दिया? क्या कर रहे थे मोदी हुकूमत के वकील? अरे वक्फ का काला कानून बना, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दे दिया, उस कानून पर स्टे दिया। तुमने यूजीसी के रेगुलेशन निकाले, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे दे दिया। ये कौन सी मोहब्बत है? तो बैकवर्ड क्लास के लोगों को, हमारे दलित भाइयों को ये समझने की जरूरत है कि बीजेपी आरएसएस को अदर बैकवर्ड क्लास से मोहब्बत नहीं है,
इनको हमेशा मोहब्बत थी तो आला जात के लोगों से। ये कभी भी नहीं चाहते कि वरना सिस्टम में डिस्टरबेंस पैदा हो जाए। मैं गुजारिश करता हूं तेलंगाना के बैकवर्ड क्लास के लोगों से कि इस आने वाले बल्दिया के इलेक्शन में आप अपने वोट का सोच समझकर इस्तेमाल करिए।